मूवी की स्टार्टिंग जंगल के सीन को दिखाते हुए होती है, जहां हम एक लड़की को किसी से डर कर भागते हुए देखते हैं कि तभी अचानक से उसके पीछे एक रेड किस्म का मास्क पहने हुए आदमी आ जाता है और वो उसे अपने ही वेपन से मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहां पर एक और आदमी आ जाता है और वो दूसरे आदमी से लड़ पड़ता है। लेकिन उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो उस लड़की को बचाने की कोशिश कर रहा है और इसी बीच वो दूसरा किलर उस आदमी को जान से मार डालता है और उसे मारने के बाद वो उस लड़की के पास जाता है और उसे घसीटता हुआ साथ में ले जाता है। और हमारे लिए यहाँ पर एक सस्पेंस रह जाता है कि आखिरकार इस जंगल में हो क्या रहा है। यह जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हम न्यूयॉर्क के सड़कों पर दो लड़कियों को देखते हैं, जिनमें से एक का नाम कायला और दूसरे का नाम मैडी होता है। वो दोनों आपस में दोस्त होते हैं, लेकिन आज कायला और मैडी आपस में किसी टॉपिक को लेकर काफी ज्यादा बहस कर रहे होते हैं और इसी बात से गुस्सा होकर मैडी कायला को वहीं छोड़कर चली जाती है। और कुछ ही दूर जाने के बाद कायला को पीछे से मैडी की चीखने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो उसकी तरफ तेजी से भागती है और वो देखती है कि कोई स्ट्रेंजर आदमी उसके फ्रेंड मैडी को घसीट कर ले जा रहा है। कायला इससे पहले कि मैडी की हेल्प कर पाती, एक दूसरा स्ट्रेंजर आदमी उसे भी बेहोश कर देता है और अपने साथ ले जाता है। और अब जब कायला को होश आता है तो वो अपने आप को एक बॉक्स के अंदर कैद पाती है और हमें देखने पर पता चलता है कि कायला शायद शहर से काफी दूर जंगलों के बीचों बीच पड़ी हुई है, जहाँ दूर दूर तक किसी आदमी के रहने का कोई निशान नहीं है। इस बॉक्स के अंदर एक रेड सायरन भी लगा हुआ होता है, जिसमें से अल्ट्रावॉनिक साउंड निकल रही होती है, जिससे कायला बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और इसीलिए वह किसी भी तरह से उस बॉक्स को ओपन करती है और उससे बाहर निकल जाती है। बाहर आने पर वह देखती है कि वह जंगल के बीचों बीच है, जहाँ उसके अलावा कोई और नहीं दिखाई दे रहा है। कि तभी उसे याद आता है कि पिछली रात किसी ने उसकी फ्रेंड को भी किडनैप कर लिया था और हो सकता है उसे भी इसी जंगल में लाया गया हो। इसलिए कायला पूरे जंगल में मैडी को ढूंढना चालू कर देती है और मैडी को चिल्ला चिल्ला कर आवाज लगाने लगती है। लेकिन बहुत सी जगहों पर ढूंढने के बाद भी कायला को मैडी का कहीं भी कोई निशान नहीं मिलता, इसलिए वो जंगल के इधर उधर भागना चालू कर देती है। कि तभी उसे इस जंगल में दो और लड़कियां मिलती है, जिसमें से एक का नाम एलिसा और दूसरे का नाम सीना होता है। ये दोनों लड़कियां भी ठीक उसी तरह से यहाँ पर लाई गई थी जैसे कायला को यहाँ लाया गया था। अब सीना कायला से पूछती है कि क्या उसके पास कोई फोन है, जिस पर कायला उससे कहती है कि उसे कुछ भी याद नहीं। जब वो होश में आई तो वो एक बॉक्स के अंदर थी, जिसके बाद उन लोगों को लगता है कि शायद कायला का फोन इसी बॉक्स में होगा और इसीलिए वह लोग कायला के बॉक्स के पास तेजी से भाग कर जाते हैं और उसमें फोन ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन तभी कायला को अजीब सी फीलिंग आनी शुरू हो जाती है और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और मानो वो बेहोश होने लगती है। लेकिन बेहोश होने से पहले कायला इसी जंगल का सीन देख पाती है, जिसमें उसे एक आदमी नजर आता है, जिसने अपने हाथों में एक कुल्हाड़ी रखी हुई थी और वो भी इसी जंगल में घूम रहा था। अब यहाँ कायला को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो ये सब कैसे देख पा रही है और उसे ऐसा लग रहा था कि शायद वो किसी और के दिमाग से कनेक्ट हो चुकी है। अब थोड़ी देर बाद कायला को जब होश आता है तो वह देखती है कि एलिसा उसके पास खड़ी है और सीना वहाँ से जा चुकी है। जिस पर कायला सीना के बारे में एलिसा से पूछती है तो एलिसा बताती है कि उसके बेहोश होने के बाद ही सीना यहाँ से चली गई। यहाँ एलिसा कायला से उसके बेहोश होने का कारण भी पूछती है, जिस पर कायला उसे बताती है कि उसे एक बीमारी है जिसमें वो बार बार बेहोश हो जाया करती है। लेकिन जब वो इस बार बेहोश हुई तो उसे इस बार इस जंगल का विजन दिखाई दिया, जो कि इसके साथ पहली बार हुआ था और बहुत ही डरावना था। पर यहाँ कायला को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिरकार उसके साथ ऐसा हुआ कैसे और वो इस जंगल के विजन को क्यों देख पा रही है। अब कायला और एलिसा सीना को ढूंढने उसके पीछे जाती है और कुछ देर चलने के बाद वो एक बॉक्स के पास पहुंच जाती है। कि तभी कायला की नजर उस आदमी पर पड़ती है जिसे उसने अपने विजन में देखा था और अब हम इस आदमी को एक्समैन नाम से जानेंगे। और अब इस आदमी को देखकर कायला और एलिसा काफी ज्यादा डर जाती है, इसलिए वो बॉक्स के पीछे छुप जाती है, जिससे वो आदमी उन्हें नहीं देख पाता। लेकिन तभी कायला को फिर से वही विजन आने शुरू हो जाते हैं और देखते ही देखते वो बेहोश हो जाती है, जिससे एलिसा काफी ज्यादा डर जाती है और खुद को बचाने के लिए वहाँ से भागने लगती है, जिससे एक्समैन उसे देख लेता है और वह उसके तेजी से पीछा करने लगता है और दूर से ही अपनी कुल्हाड़ी फेंक कर उसे मारता है। पर एलिसा किसी तरह से एक्समैन के हमले से बच जाती है और उसकी कुल्हाड़ी से उसी पर हमला कर देती है। पर एक्समैन काफी ज्यादा ताकतवर था और वह एलिसा को हाथ से कुल्हाड़ी छीन लेता है और बड़ी ही ब्रूटल तरीके से उसे मार देता है। बट अनफॉर्चुनेटली कायला ये सब घटनाएं अपने विजन में देख रही होती है, क्योंकि वह किसी तरह से एक्समैन के माइंड से कनेक्टेड थी। और अब जब वो कायला को होश आता है तो वो भागकर सीधा एलिसा की बॉडी के पास जाती है और वो देखती है कि एलिसा को बड़ी ही बेरहमी से एक्समैन ने मार दिया है। और ये सब देखकर वो काफी ज्यादा पैनिक हो जाती है और अपने दोस्त मैडी को पूरे जंगल में फिर से ढूंढने लगती है और साथ ही में वो इस जंगल से बाहर निकलने की पूरी कोशिश करती है और इसीलिए वो पूरे जंगल में इधर उधर भागना चालू कर देती है। और बहुत भागने के बावजूद भी उसे कोई रास्ता नजर नहीं आता। लेकिन तभी वो भागते भागते इस जंगल के बाहर निकलने के रास्ते रेतीले ग्राउंड पर आ जाती है। पर ग्राउंड में आने के बाद वो देखती है कि उसके चारों तरफ एक डिवाइस लगी हुई है और जैसे ही कायला उस डिवाइस के पास जाती है तो उस डिवाइस का सेंसर लाल हो जाता है, जिससे कायला के ब्रेन में काफी ज्यादा पेन होना चालू हो जाता है।
और इससे कायला को काफी ज्यादा तकलीफ भी हो रही थी। पर जैसे ही कायला उस डिवाइस से दूर हो जाती है उसका सिग्नल ग्रीन हो जाता है और साथ ही में कायला को जो तकलीफ हो रही थी वो भी बंद हो जाती है। और अब कायला को समझ आ जाता है कि वह इतनी आसानी से इस जगह से नहीं निकल सकती। तभी कायला की नजर एक और लड़की पर पड़ती है जो उसकी तरफ तेजी से भागते हुए आ रही थी और उसके पीछे उसे मारने के लिए एक्समैन पड़ा हुआ था। एक्समैन अपनी कुल्हाड़ी फेंक कर उस लड़की को मारता है जिससे वो लड़की वहीं घायल हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि जंगल की तरफ से एक और किलर तेजी से भागता हुआ इधर ही आ रहा है जो कि दिखने में एक्समैन से काफी ज्यादा वेड और खतरनाक है और इस किलर को हम मास्कमैन नाम से बुलाएंगे। मास्कमैन जैसे ही वहाँ पहुँचता है उसकी नजर कायला पर पड़ती है और वह तेजी से कायला को मारने के लिए उसकी तरफ जाने लगता है। और तभी एक्समैन मास्कमैन को कायला की तरफ बढ़ता हुआ देख लेता है और वह उसकी जाकर लड़ने लगता है। पर कायला को यहाँ कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिरकार एक्समैन उसकी जान क्यों बचाना चाहता है। वही एक्समैन और मास्कमैन के बीच काफी तगड़ी फाइट हो रही होती है जिसमें मास्कमैन एक्समैन को बहुत बुरी तरह से घायल कर देता है और उससे लगभग मार ही देता है। लेकिन तभी वो देखता है कि कायला उस घायल लड़की को उठाकर जंगल की तरफ भाग गई है और इसलिए वो उसका पीछा करने लगता है। पर कायला यहाँ दिमाग से काम लेती है और वो उस घायल लड़की को एक पेड़ के बीच में छुपा देती है और उससे कहती है कि वो जल्दी उसके लिए मदद लेकर वापस आएगी। लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि उस लड़की के पास मास्कमैन पहुंच गया है और उसे घसीटता हुआ अपने साथ ले जाता है। ले जाने के बाद वो उसे एक पेड़ से बांध देता है और बड़ी बेरहमी से उसके दोनों हाथों को उखाड़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ कायला जंगल में मदद के लिए भाग रही होती है कि तभी उसका सामना एक सुगर के फेस वाले आदमी से होता है जिसका नाम पिगमैन होता है। वहीं दूसरी तरफ मास्कमैन बड़ी बेरहमी से उस लड़की के दोनों हाथों को उखाड़ देता है जिससे पिगमैन का सर वहीं ब्लास्ट हो जाता है। और ऐसा क्यों हुआ ये आपको आगे पता चलेगा। अब कायला पिगमैन के हथियार को लेकर वहाँ से भाग जाती है और भागते भागते एक पुराने कैबिन के पास चली जाती है कि तभी उसे ऐसा लगता है कि उसके पीछे कोई उसे मारने आ रहा है और वो बिना सोचे समझे उस खंजर से उस पर वार कर देती है जिससे एक लड़की की ऑन द स्पॉट जान चली जाती है। अब ये सब देखकर कायला काफी ज्यादा डर जाती है कि तभी वहाँ पर सीना आ जाती है और जिसके साथ एक रोजी नाम की लड़की भी होती है। अब कायला यहाँ सीना को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि उसने इस लड़की को जानबूझकर नहीं मारा कि तभी कायला को वापस से वही दौरा पड़ने लगता है और उसे अपने विजन में उसकी दोस्त मैडी दिखाई देने लगती है और उससे उसे पता चलता है कि मैडी अभी तक जिंदा है और उसे कोई बचाने की कोशिश कर रहा है। यानी फिर से कायला किसी और के दिमाग से जुड़ चुकी थी। कुछ देर बाद कायला को वापस से होश आता है और वो देखती है कि सीना फिर से उसे छोड़कर चली गई है और रोजी उसके सामने अकेली खड़ी है जो कि कायला को देखकर बहुत बुरी तरह से डर रही है। पर कायला रोजी को समझाने की कोशिश करती है और उससे कहती है कि उसने ये सब जानबूझ के नहीं किया, वह एक हादसा था जो कि उससे गलती से हो गया। और इसी तरह से वो रोजी को किसी तरह से कन्विंस कर लेती है जिसके बाद उन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। लेकिन कायला अभी भी ये बात नहीं समझ पा रही थी कि वह एक्समैन के दिमाग से कैसे कनेक्ट हो पा रही थी। तभी उसे याद आता है कि जब उसे यहाँ पर लाया गया था उससे पहले उसे एक सर्जरी रूम में ले जाया गया था जहाँ उसकी आंखों की सर्जरी की गई थी और इसलिए अब कायला को शक होता है और वह अपने पास में पड़ी लड़की की डेड बॉडी के पास जाती है और उसकी आंखों को बाहर निकाल देती है। और जब वो उसकी आंखों को ध्यान से देखती है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो देखती है कि उसकी आंखों में एक डिवाइस लगी हुई है और उसे देखकर वो पूरा खेल समझ जाती है और उसे पता चल जाता है कि आखिरकार यहाँ हो क्या रहा है। कि तभी वहाँ सीना आ जाती है और वो सीना को देखकर उसे सारी बातें बताने चालू कर देती है। वो उसे बताती है कि यहाँ पर एक मौत का खेल चल रहा है। यहाँ हर लड़की को लाए जाने से पहले उसके आंखों का ऑपरेशन किया जाता है और उसके अंदर एक डिवाइस फिट कर दी जाती है जिससे इस गेम का मास्टरमाइंड इन सभी लड़कियों पर नजर रख सके। और यही एक कारण था कि कायला एक्समैन के दिमाग से कनेक्ट हो पा रही थी, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रही थी कि वह अकेले ही ऐसा एक्समैन के दिमाग से कनेक्ट क्यों हो पा रही है। अब ऐसा इसलिए था क्योंकि वह एक मल्टी डिसऑर्डर नाम की बीमारी से पीड़ित थी और यही कारण था कि वह एक्समैन के दिमाग से कनेक्ट हो पा रही थी। और साथ ही में वो सीना को ये भी बताती है कि यहाँ हर किलर एक लड़की को बचाने की कोशिश कर रहा है और साथ ही में वो दूसरी लड़की को मारने की कोशिश भी कर रहा है। और जब एक लड़की मारी जाती है तो साथ ही में उसका प्रोटेक्टर यानी किलर भी मारा जाता है और इसी कारण से पिगमैन भी मारा गया था। कायला सीमा को बताती है कि ये एक मौत का खेल है जिसके अंत में हम में से कोई एक ही बचेगा और वही विनर होगा। वे जानने के बाद सीमा का दिमाग खराब हो जाता है और वो सोचती है कि अगर उसने कायला और रोजी दोनों को मार दिया तो इस गेम से जिंदा बच जाएगी और इसीलिए वह कायला और रोजी को मारने का प्रयास करती है। लेकिन कायला काफी होशियार थी इसलिए वह रोजी को लेकर वहाँ से भाग जाती है और एक दूसरे कैबिन में जाकर छुपने की कोशिश करती है। लेकिन तभी उसे ऐसा करते मास्कमैन देख लेता है और वो उनके पीछे कैबिन में आ जाता है और इसलिए कायला और रोजी मास्कमैन से बचने के लिए पीछे के दरवाजे से भागने की कोशिश करती है। पर इसी बीच रोजी का पैर एक जगह फंस जाता है जिसके कारण मास्कमैन उसे खींच कर ले जाता है और उसे मारने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ कायला पीछे से आ जाती है और वो मास्कमैन पर अटैक कर देती है। लेकिन अब मास्कमैन कायला को ही मारने लगता है और इसी बीच रोजी मास्कमैन पर हमला कर देती है और उसके उंगलियों को काट देती है। अब मास्कमैन कमजोर पड़ गया था इसलिए वह दोनों मिलकर मास्कमैन को बड़ी बेरहमी से मार देती है कि तभी वहाँ पे एक और किलर आ जाता है जो कि उन दोनों का ही प्रोटेक्टर नहीं था। और जैसे ही उसकी नजर मास्कमैन की हालत पर पड़ती है तो लिटरली उसकी फट जाती है और वो उन दोनों से डर कर भाग जाता है। अब कायला उस किलर को मारने के लिए बाहर आती है कि तभी वो देखती है कि सीना उन्हें मारने के लिए ढूंढ रही है।
वहीं दूसरी तरफ रोजी को वह किलर पकड़ लेता है जो उन्हें देखकर भाग गया था और यहाँ हमें पता चलता है कि वह किलर सीना का प्रोटेक्टर है। तभी सीना के पीछे कायला का प्रोटेक्टर एक्समैन आ जाता है और वो सीना के सर के 2 टुकड़े कर देता है, जिससे उसकी वही मौत हो जाती है और साथ ही में उसका प्रोटेक्टर भी वही मारा जाता है और इससे रोजी भी बच जाती है। और तभी कायला यहाँ एक्समैन की कुल्हाड़ी छीनकर उसे ही मौत के घाट उतार देती है और रोजी को लेकर अपनी फ्रेंड मैडी को ढूंढने निकल जाती है और थोड़ी दूर जाने के बाद वो फाइनली मैडी को ढूंढ ही लेती है और मैडी भी उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि तभी वहाँ पर एक और किलर आ जाता है जो कि मैडी का प्रोटेक्टर था। कि तभी कायला को फिर से वही दौरा पड़ता है और वो फिर से बेहोश हो जाती है। रोजी के पास अपनी जान बचाने के लिए कोई भी चारा नहीं था, इसलिए वह मैडी का गला काट देती है, इससे उसका प्रोटेक्टर वही मारा जाता है और इससे उसकी जान बच जाती है। और अब जब थोड़ी देर बाद कायला को फिर से होश आता है तो वो देखती है कि उसकी दोस्त मैडी मारी हुई है और उसे देखकर वो समझ जाती है कि उसे रूसी नहीं मारा होगा। इस पर कायला उस पर काफी ज्यादा गुस्सा होने लगती है और ये देखकर रोजी वहाँ से भाग जाती है। अब थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि कायला वापस से उसी जगह पर पहुंच गई है जहाँ से उसे पता था कि इस जंगल से कैसे आगे बढ़ना है और इसलिए वो पहले तो अपनी आंखें निकाल देती है, जिससे वहाँ लगे डिवाइस काम करना बंद कर देते हैं और वो इस जंगल से आसानी से बाहर निकल जाती है। अब कुछ महीनों बाद हम देखते हैं कि एक आदमी अपने घर में वही वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहा है जो घटना जंगल में हुई थी और साथ ही में वो काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा है। कि तभी वहाँ कायला आ जाती है और उसे पकड़कर टॉर्चर करने लगती है, क्योंकि ये वही आदमी था जिसने कुछ ही पैसों के लिए ये मौत का खेल शुरू किया था। अब कायला उसे और टॉर्चर करती है तो वह बताता है कि वह इस धंधे में अकेला नहीं है बल्कि उसके साथ कोई और भी है और वो अपने साथियों के नाम बता देता है और इसी के साथ कायला उसका भी टिकट काट देती है और ये मूवी भी यहीं खत्म होती है। तो भाई अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कर देना, क्योंकि इससे करने से मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और मैं अगली वीडियो बनाने के लिए काफी ज्यादा एनर्जेटिक फील करता हूँ। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।